बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस का यूक्रेन के खार्किव पर बड़ा हमला हुआ है। खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। हमले से खार्किव में 11 लोगों की मौत हो जाने की जानकारी मिली है। बहुत बड़ा हमला इसे कहा जा रहा है। खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। यूक्रेन की धरती पर पुतिन सेना का अब तक का सबसे बड़ा इंतकाम शुरू हो गया है। रूस के हमले से यूक्रेन के 13 इलाके बारूदी आग में जल रहे हैं। पुतिन का यह प्रतिशोध तब शुरू हुआ जब यूक्रेन ने मिसाइल हमला कर रूस के विमान को तबाह कर दिया। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक रूसी विमान पर यह हमला अमेरिकी मिसाइल से हुआ और इसी के बाद से पुतिन न सिर्फ यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं बल्कि अब उन्होंने अमेरिका को भी सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन में प्रलय काल शुरू हो चुका है। यूक्रेन की एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ रही है। पुतिन के प्रतिशोध से यूक्रेन के शहर बुरी तरह से जल रहे हैं। यूक्रेन ने बेलगोरोद में रूसी ट्रांसपोर्ट विमान IL-76 को जलाकर राख कर दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने उसके विमान पर अमेरिकी मिसाइल से हमला किया। इस बात से भड़की पुतिन पलटन का प्रतिशोध शुरू हो गया। रूस के विस्फोट से इस वक्त यूक्रेन की धरती पर त्राहिमाम मचा हुआ है। रूस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली मिसाइल के जरिए ही उस पर अटैक किया था। विमान तबाह होने के बाद अब रूस ने भी अपना टारगेट बदल लिया है। दरअसल अब रूस यूक्रेन के उन बड़े हथियारों के गोदाम को टारगेट कर रहा है जो यूक्रेन के लिए मदद का काम कर रहे हैं। 24 घंटे में रूस ने जल, थल और नभ से भीषण बमबारी की। डोनेस्क में विध्वंसक हमला कर यूक्रेन की 3 फ्रंट लाइन को समाप्त कर दिया। लीमन में रूस के सुखोई 25 एयरक्राफ्ट ने बारूद की बरसात की तो बड़ा इलाका कब्रिस्तान बन गया। रूसी सेना ने ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से इतना भीषण हमला किया कि विनित्सा की सूरत बिगड़ गई। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के 2 हथियार गोदामों को जलाकर राख कर दिया। लवीव में रूसी फौज ने यूक्रेनी पोजीशन पर हेलीकॉप्टर से वज्रपात किया। कोपियांस्क में रूस के हमले में यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिज़िया में भी रूस ने विध्वंसक धावा बोला। यूक्रेन के 3 हथियार डिपो नष्ट हो गए। ओडेसा में रूसी सेना के टैंक ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। चौबीस घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में 13 जगहों पर विध्वंसक धावा बोला। एक रिपोर्ट के मुताबिक 57 डिस्ट्रिक्ट सेंटर के हथियार गोदामों को टारगेट किया गया। रूस ने ज्यादातर उन हथियार गोदामों पर बम बरसाए जहां अमेरिका और नेटो के हथियार रखे हुए हैं। रूस के हमले में न सिर्फ तमाम हथियार गोदामों को नुकसान पहुंचा है बल्कि बहुत बड़ा सैन्य संहार हो गया है। रूस के वज्रपात में यूक्रेनी सेना को 24 घंटे में बहुत बड़ी चोट पहुंची है। डोनेस्क में यूक्रेन के 310 सैनिक मारे गए हैं। 6 हथियार डिपो खत्म हो गए हैं। 2 एयर डिफेंस सिस्टम जल गए हैं। लीमन में यूक्रेन के 270 सैनिक ढेर हो गए हैं। रूस की बमबारी में उसके 11 हथियार डिपो भस्म हो गए हैं। 32 सैन्य वाहन तबाह हो गए हैं। कीव में यूक्रेन के 4 एयर डिफेंस सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन और 3 हथियार गोदाम तहस नहस हो गए हैं।
जेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी री में भी रूस ने घातक अटैक किया। यहाँ यूक्रेन के 119 सैनिक, 5 हथियार डिपो और 13 आर्म्ड व्हीकल खत्म हो गए हैं। लवीव में यूक्रेन के 88 सैनिक मारे गए। 3 डिपो हथियार के जो थे और 4 टैंक डिपो जो थे वो तबाह हो गए हैं जलकर। तेरनोपिल में यूक्रेन के 103 सैनिक, 2 हथियार डिपो और 11 सैन्य वाहन जल गए हैं। एक तरफ पुतिन सेना भीषण विस्फोट कर यूक्रेनी फोर्स को चोट पहुंचा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो पर हमले की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुतिन अमेरिका को घेर रहे हैं। रूसी विमान पर हमले के लिए पुतिन अमेरिका को ही मास्टरमाइंड घोषित कर रहे हैं। अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र संघ में दोषी करार करने की तैयारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें रूस अमेरिका के खिलाफ सबूत पेश करेगा। दरअसल यूएनएससी की यह बैठक रूस की अपील के बाद ही बुलाई गई थी। दरअसल कोशिश ये की जा रही है कि इस विमान हमले की जिम्मेदारी या इसका पूरा ठीकरा अमेरिका के सर पे फोड़ा जाए। रूस के विमान पर जब ये हमला हुआ, तभी से पुतिन और उनकी टीम अमेरिका के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। यूएन में रूस के राजदूत दिमित्री पोलियान्स्की ने कहा है कि रूसी विमान पर हमले का जो भी दोषी होगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि रूस के विमान पर हमले के लिए पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को मिसाइलें दी। इसका परिणाम खतरनाक होगा। रूस के आक्रामक तेवरों के बाद अमेरिका टेंशन में आ गया है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि पुतिन के इस गुस्से को, इस क्रोध को कम कैसे किया जाएगा। दरअसल पेंटागन ने यह कहा है कि इस हमले में, विमान हमले के अंदर अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया, इसकी जांच अभी भी पेंटागन कर रहा है। पेंटागन ने क्रेमलिन से यह भी अपील की है कि जब तक अमेरिका इस बात की जांच कर रहा है, तब तक उससे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन पुतिन और उनकी सेना कार्रवाई ना करे, यह संभव नहीं। यूक्रेन में रूस का विध्वंसक एक्शन शुरू हो गया है। रूसी हमले से हथियारों और सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई है। लेकिन जेलेंस्की सेना इस बात को जाहिर नहीं कर रही है। युद्ध में रूस को हुए नुकसान का आंकड़ा जारी कर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यूक्रेनी फोर्स अब भी ताकतवर है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 24 घंटे के अंदर रूस के 950 सैनिकों को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 61 आर्टिलरी, 200 ड्रोन और 30 टैंक को भी तबाह करने का ऐलान किया है। यूक्रेन के ये आंकड़े, ये दावा कितना सही है, ये तो वही जाने। लेकिन सच ये है कि रूसी सेना इस वक्त इतना भीषण हमला कर रही है जिससे यूक्रेन का नामो निशान मिट सकता है। रूस की बमबारी इस बात की घोषणा कर रही है कि रूसी विमान पर हमला यूक्रेन के खात्मे की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।